मंजिल दूर नहीं। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध को किसी गांव में प्रवचन देने के लिए जाना था। इसलिए वह सुबह जल्दी उठे और अपने शिष्य आनंद को अपने साथ लेकर उस गांव की ओर चल दिए। महात्मा गौतम बुद्ध और आनंद को चलते चलते काफी देर हो गई, लेकिन वह गांव तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलते चलते आनंद थक गया था। वह महात्मा गौतम बुद्ध से बोला, गुरुदेव, हमें चलते हुए इतनी देर हो गई, लेकिन अभी तक वह गांव नहीं आया। हम आसपास किसी से पूछ लेते हैं कि गांव कितनी दूरी पर है। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, ठीक है, तुम पूछ सकते हो। चलते चलते रास्ते में आनंद को एक किसान दिखा जो कि खेतों में काम कर रहा था। तभी आनंद उसके पास पहुंचा और बोला, हमें उत्तर दिशा में जो गांव पड़ता है उस तरफ जाना है। अभी हमें कितना वक्त लगेगा? किसान बोला, बस 2 किलोमीटर है, आने ही वाला है। ऐसा सुनकर आनंद की जान में जान आई। वह सोचने लगा, चलो ठीक है, कुछ ही देर में हम गांव पहुंच जाएंगे। वह किसान महात्मा गौतम बुद्ध को देखकर मुस्कुराया और महात्मा गौतम बुद्ध भी उसे देखकर मुस्कुराए। आनंद दोनों के मुस्कुराहट के पीछे छिपे भाव को नहीं समझ पाया। महात्मा गौतम बुद्ध पहले भी उसे गांव में गए हुए थे, इसलिए वह जानते थे कि वह गांव अभी बहुत दूरी पर है। अब चलते चलते उन्हें और देर हो गई। रास्ते में आनंद को एक बुजुर्ग अम्मा दिखाई दी जो कि सर पर लकड़ियों का गट्ठा लेकर चल रही थी। आनंद ने उन्हें रोका और पूछा, अम्मा, हमें उत्तर दिशा में जो गांव पड़ता है उधर जाना है, हमें कितना वक्त लगेगा? बुजुर्ग अम्मा बोली, बेटा, बस 2 किलोमीटर दूर है। अम्मा महात्मा गौतम बुद्ध को देखकर मुस्कुराई और महात्मा गौतम बुद्ध भी अम्मा को देखकर हल्के से मुस्कुराए। आनंद को फिर समझ नहीं आया कि आखिर यह दोनों एक दूसरे को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। फिर काफी देर चलने के बाद आनंद को एक तीसरा व्यक्ति दिखा। आनंद ने उससे वही सवाल किया और उसने भी यही उत्तर दिया कि गांव बस 2 किलोमीटर दूर है। आनंद अब बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए उससे रहा नहीं गया। उसने गुस्से में अपना झोला फेंका और महात्मा गौतम बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मुझे माफ करो, लेकिन अब मेरे भीतर तनिक भी चलने की हिम्मत नहीं है। जिससे भी पूछो वह यही कह रहा है कि बस 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें चलते चलते इतनी देर हो गई। हम सुबह निकले थे, अब सांझ हो रही है, लेकिन फिर भी गांव है जो वो आने का नाम ही नहीं ले रहा। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, धैर्य रखो आनंद, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी बहुत थक गया हूँ। बगल में एक पेड़ है, रात भर हम उधर विश्राम करते हैं और सुबह गांव की ओर निकल जाते हैं। ऐसा सुनकर आनंद को थोड़ा चैन मिला। आनंद और महात्मा गौतम बुद्ध दोनों पेड़ के नीचे आराम से बैठ गए। आनंद बोला, गुरुदेव, एक बात समझ नहीं आई। जिससे भी मैंने रास्ता पूछा सभी 2 किलोमीटर कह रहे थे। यदि सच में रास्ता 2 किलोमीटर की दूरी पर होता तो हम कब का पहुंच जाते। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, आनंद, में इस गांव में पहले भी जा चुका हूं। यह गांव 2 किलोमीटर नहीं 20 किलोमीटर दूरी पर है, जिसमें 6 किलोमीटर हम पार कर चुके हैं। आनंद बोला, गुरुदेव, यह गांव इतना दूर है तो आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? महात्मा गौतम बुद्ध बोले, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लंबे रास्ते का सोचकर तुम पहले से ही रुक जाओ। आनंद बोला, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ, वह तीनों लोग जिससे मैंने रास्ता पूछा था, आप उनको देखकर क्यों मुस्कुराए और वह भी आपको देखकर क्यों मुस्कुराए? महात्मा गौतम बुद्ध बोले, वह मुझे और मैं उन्हें देखकर समझ गया था कि हमारा काम एक ही है, दूसरों को आगे बढ़ाना। जैसे मैंने तुम्हें नहीं बताया कि गांव 20 किलोमीटर दूर है, वैसे ही वे तुम्हें नहीं बताना चाहते थे कि गांव अभी बहुत दूर है। लेकिन उन तीनों ने मिलकर हमसे 6 किलोमीटर का रास्ता तो तय करवा ही दिया। महात्मा गौतम बुद्ध आगे बोले, जब मनुष्य को पता होता है कि मंजिल पास में ही है तब उसकी गति बढ़ जाती है, लेकिन जब मनुष्य को यह पता होता है कि रास्ता बहुत लंबा है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। जीवन के किसी भी मार्ग पर किसी भी व्यक्ति की गति धीमी ना हो, इसलिए उसे हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कि बस मंजिल आने ही वाली है।
महात्मा गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर शिष्य ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। आनंद बोला, गुरुदेव, यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे गुरु हैं। आपके साथ मुझे हमेशा ही कुछ सीखने को मिलता है। इस रास्ते की यात्रा में भी आपने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। मैं समझ चुका हूँ, यदि मनुष्य को मंजिल से प्यार हो तो उसे अपने आप को बार बार यही समझना होगा कि बस थोड़ी दूर और, इस प्रकार एक दिन वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। महात्मा गौतम बुद्ध और आनंद ने पेड़ के नीचे रात भर विश्राम किया और सुबह गांव की तरफ निकल गए। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा। मनुष्य को हमेशा खुद को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। उसे इस बात का यकीन होना चाहिए कि मंजिल है और बहुत पास है। वह दूरी तभी घटेगी जितना हम आगे बढ़ेंगे, तो अपने कदमों को तेज करो और खुद से हमेशा यही कहो कि मंजिल दूर नहीं, मंजिल पास है। असंभव कुछ भी नहीं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, शुभम और अमन। शुभम की उम्र 6 साल की थी, तो अमन 10 साल का था। दोनों जिगरी दोस्त थे। वह हमेशा साथ साथ खेलते, पढ़ते, लगभग उनका सारा काम साथ में ही होता था। दोनों में बहुत प्रेम था और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। एक समय की बात है, दोनों खेलते खेलते अपने घर से दूर पहुंच गए। वहां एक कुआं था। दोनों कुएं के मुंडेर पर बैठे हुए थे और एक दूसरे से मजाक मस्ती कर रहे थे। तभी दोनों कुएं के मुंडेर पर खड़े हो गए और एक दूसरे को खेल खेल में मारने लगे। तभी अमन का पाँव फिसला और वह कुएं में गिर गया। उसको गिरता हुआ देखकर शुभम बहुत डर गया। वह कुएं से नीचे उतर गया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, लेकिन उस वक्त उधर कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। कुएं के बगल में एक रस्सी से बंधी हुई बाल्टी रखी थी। उसने जब यह महसूस किया कि अगर उसने जरा भी देरी की तो उसका दोस्त मर जाएगा, ऐसा सोचकर उसने और एक पल का भी इंतजार नहीं किया। उसने बाल्टी को कुएं के अंदर डाला और उसके अंदर जितनी ताकत थी वह लगा दी। कुएं के अंदर ललित ने बाल्टी की रस्सी को अपने हाथ में पकड़ लिया। शुभम के पास जितना जोर था उसने लगा दिया और वह अमन को बाहर निकालने में कामयाब हो गया। जैसे ही अमन बाहर निकला, दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। फिर दोनों अपने घर की ओर चले। दोनों की खराब हालत देखकर दोनों के घरवालों ने पूछा, यह क्या हालत बना रखी है? दोनों ने अपने अपने घरों में पूरी घटना बता दी, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि वह सब यह सोच रहे थे कि यह तो संभव ही नहीं है कि एक 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को खींचकर कुएं से बाहर निकाल सकता है। धीरे धीरे बच्चे अपनी बातें सबको बताने लगे, लेकिन हर कोई उनकी बातों को हंसकर डाल देता था। वहां पर एक बुजुर्ग भी थे। बच्चों के अंदर सच्चाई देखकर वह कहने लगे, हाँ, बच्चे सही कह रहे हैं, जरूर शुभम ने अमन को कुएं से खींचकर उसकी जान बचाई होगी। गांव में बैठे हुए एक व्यक्ति ने बुजुर्ग से बोला, अरे चाचा, आप क्यों इन बच्चों की बात पर यकीन कर रहे हो? यह बच्चे हैं, यह तो कुछ भी बोलते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति बोले, क्यों? बच्चों की बात में सच्चाई क्यों नहीं हो सकती? व्यक्ति बोला, आप खुद ही सोचो, एक 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कैसे कुएं से खींचकर बाहर निकाल सकता है? बुजुर्ग व्यक्ति बोले, अमन को शुभम कुएं से बाहर निकाल पाया क्योंकि शुभम को ये बताने वाला कोई नहीं था कि ये असंभव है। हमारे बड़े होने पर लोग हमें हर तरह का काम करने से रोकते टोकते हैं, ये कहकर कि ये तुझसे नहीं होगा, और फिर हम सच में मान लेते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन उस वक्त बच्चे को पता ही नहीं था कि क्या संभव है और क्या नहीं। उसे सिर्फ अपने दोस्त की जान बचानी थी। वही उसका एकमात्र लक्ष्य था, इसलिए वो अपने दोस्त की जान बचाने में कामयाब हो पाया। सच बात तो ये है कि बच्चों के लिए असंभव कुछ भी नहीं। व्यक्ति को चाचा की यह बात बहुत सही लगी। वह कहने लगा, चाचा, इतनी गहरी बात तो हमने कभी सोची ही नहीं। धीरे धीरे सभी लोगों को यकीन हो गया कि सूरज ने ही ललित की जान बचाई है। कहानी की शिक्षा। यह दुनिया ही हमें बताती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हर व्यक्ति कोई भी बड़ा काम कर सकता है, अगर उसके अंदर कोई यह बात डालने वाला ना हो कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते। ऐसी बातें ही व्यक्ति के आत्मबल तो तोड़ देती है।
तुम्हें अकेले चलना होगा। एक बहुत महान राजा थे जिन्हें ज्ञान में बहुत रुचि थी। एक बार उनके दरबार में महात्मा गौतम बुद्ध आने वाले थे। उनके आने के कारण राजा बहुत अधिक प्रसन्न थे। लेकिन वह महात्मा गौतम बुद्ध हर किसी से नहीं मिल सकते थे, इसलिए वह महल आए और एक अकेले कक्ष में राजा से मिले। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, गुरुजी, आपका बहुत आभार कि आप मेरे महल में आए हो। लेकिन मैं चाहता हूं आपके द्वारा दिया गया ज्ञान मेरी प्रजा भी सुने। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, राजा, बिना उनकी इच्छा के तुम यह कैसे कह सकते हो कि उन्हें मेरे ज्ञान की जरूरत है? राजा बोला, गुरुजी, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? हर मनुष्य को ज्ञान की जरूरत होती है ताकि वह अपना जीवन समझदारी से जी पाए। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, यह तो तुमने ठीक कहा, मनुष्य को ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन ज्ञान तो हर जगह उपलब्ध है, फिर मनुष्य उसे क्यों ग्रहण नहीं करता? राजा बोला, गुरुजी, मुझे यकीन है कि मेरी प्रजा आपके ज्ञान को जरूर ग्रहण कर लेगी। इसलिए मेरी विनती है, आप मेरी बात को स्वीकार कर ले। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, ठीक है राजा, आप तो जानते ही है, मेरा निवास स्थान इस महल से बहुत दूर एक ऊंची पहाड़ी पर है। यदि आपको लगता है कि प्रजा को मेरे ज्ञान की आवश्यकता है, तो आप उन्हें लेकर मेरे निवास स्थान तक पहुंचे। आपकी प्रजा को ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतना मूल्य तो चुकाना ही होगा। महात्मा गौतम बुद्ध की बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गया। वह बोला, गुरुजी, मेरी तरह प्रजा भी आपको बहुत मानती है, मुझे तो बस कहने की देर है, वे सभी आपके पास पहुंच जाएंगे। सन्यासी बोले, ठीक है राजन, आप कल ही प्रजा को लेकर मेरे निवास स्थान पर पहुंच जाना, वहां मैं उन्हें अपना अनमोल ज्ञान दूंगा। ऐसा कहकर सन्यासी महल से चले गए। महात्मा गौतम बुद्ध के महल से जाते ही राजा सेनापति से बोले, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि उन्हें कल महात्मा गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाना है। राजा की बात सुनकर सेनापति ने ऐसा ही किया। महात्मा गौतम बुद्ध के दर्शन की बात सुनकर सभी लोग बड़े उत्सुक थे। वह किसी भी कीमत पर महात्मा गौतम बुद्ध के दर्शन करना चाहते थे। प्रजा का ऐसा उत्साह देखकर राजा के अंदर आत्मविश्वास आ गया कि अब तो प्रजा के भीतर वह समझ उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि उनका जीवन खुशहाल बनेगा। दूसरे दिन सुबह सभी लोग बहुत उत्सुकता से राजा रानी के साथ पहाड़ की तरफ चल पड़े। प्रजा ने राजा के साथ थोड़ी ही दूरी तय की होगी कि प्रजा को एक जगह तांबे के सिक्के दिखाई दिए। उन सिक्कों को देखकर 20% जनता तांबे के सिक्कों को बटोरने में लग गई। राजा उनसे कहने लगे, यह तुम लोग क्या कर रहे हो? इन सिक्कों को छोड़ दो, हमें महात्मा गौतम बुद्ध से मिलने जाना है। भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, राजा, हम बहुत गरीब हैं, अभी इस वक्त यह तांबे के सिक्के हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हमें क्षमा करें, हम आपके साथ आगे नहीं जा सकते। उन लोगों की बात सुनकर राजा ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और आगे की ओर निकल पड़े। अब वह आगे बढ़े तो उन्हें एक जगह चांदी के सिक्के का ढेर दिखाई दिया। उन सिक्कों को देखकर आधी से ज्यादा जनता उन्हें बटोरने में लग गई। राजा उन्हें भी छोड़कर आगे की ओर निकल पड़े। आगे और बढ़े तो सोने के सिक्के का ढेर दिखाई दिया। सोने के सिक्के देखकर तो बची हुई जनता और भी पागल हो गई। वह उन सोने के सिक्कों को बटोरने में लग गए और अब सिर्फ राजा रानी ही बचे थे जो कि पहाड़ की तरफ जा रहे थे। अब वे पहाड़ के कुछ नजदीकी आने लगे थे कि उन्हें हीरे के आभूषण दिखे। उन आभूषणों को देखकर रानी से नहीं रहा गया और वह भी उन आभूषणों देखने लगी और वहीं पर रुक गई। मजबूरी में राजा को रानी को भी छोड़ना पड़ा और वह आगे बढ़ गए। राजा जब महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचे तब ना प्रजा उनके साथ थी, ना सैनिक ना रानी, वह अकेले ही थे। राजा को अकेला देखकर महात्मा गौतम बुद्ध बोले, अरे राजन, आप अकेले आए हो, आपकी प्रजा कहाँ है? मैंने तो आपकी प्रजा के बैठने के लिए सभी इंतजाम करवा लिए थे, लेकिन आप तो अकेले ही आए हो। राजा बोला, गुरुजी, जब मैं निकला था तब मेरे साथ प्रजा थी, लेकिन आते आते मैं अकेला ही रह गया। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, राजन,
शायद अब तुम मेरी बात को समझ चुके होंगे कि ज्ञान मार्ग पर मनुष्य को अकेले ही चलना पड़ता है। यह इंसान के अंदर की आवाज होती है जो कि उसे इस रास्ते पर ले आती है। लेकिन संसार के लोग तो कामना, भोग और धन के लोभी होते हैं। उनके लिए ज्ञान को ग्रहण करना अत्यंत मुश्किल है। महात्मा गौतम बुद्ध फिर बोले, राजा, किसी बात को सुन लेना और समझ लेना एक बात होती है और उसे अपने जीवन में उतरना बिल्कुल दूसरी बात होती है। इसलिए यदि आपकी स्वयं की इच्छा है तो आपको अकेले चलना होगा। भीड़ कभी भी एक साथ ज्ञान या समझ नहीं प्राप्त कर सकती। राजा ने महात्मा गौतम बुद्ध के आगे हाथ जोड़ दिए। वह बोले, गुरुजी, अब मुझे समझ आ रहा है कि बैठने की व्यवस्था के साथ साथ अपने तांबे, चांदी, सोने और हीरो को जगह जगह रखवाने की व्यवस्था भी की थी, ताकि आप मुझे समझा सके कि जो मनुष्य धन को देखकर रुक जाता है वह फिर कभी ज्ञान की तरफ नहीं आ सकता। राजा ने महात्मा गौतम बुद्ध का आभार व्यक्त किया और वह फिर अपने महल लौट गया। कहानी की शिक्षा। ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो अपनी कोई कीमती चीज छोड़ने को तैयार हो। इसलिए आपको जीवन में जो भी समझ आता जाए, इस पर आप चलते जाए और किसी की प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि हो सकता है प्रतीक्षा करने से आप भी वहीं रुक जाएं। इसलिए जीवन में जो भी आपको बेहतर, सुंदर और अच्छा दिखाई देता है, उसके लिए तुम्हें अकेले चलना होगा। दूसरों को बदलना है तो पहले स्वयं बदलो। एक ज्ञानी इंसान बाकी सभी अज्ञानियों को ज्ञान दे सकता है, लेकिन उससे पहले जरूरी है मनुष्य को स्वयं अपने ज्ञान का अहंकार ना हो, वह दूसरों को खुद से नीचे ना समझे। यह कहानी है महात्मा गौतम बुद्ध की और उनके एक शिष्य की। महात्मा गौतम बुद्ध के मठ में हमेशा से ही एक नियम चला आ रहा था कि जिस भी शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी, वह उसे आसपास के गांव में प्रवचन देने के लिए भेजा करते थे, ताकि वह जाकर लोगों का ज्ञानवर्धन कर सके। महात्मा गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जो कि कई सालों से प्रतीक्षा कर रहा था कि महात्मा गौतम बुद्ध भी उसे प्रवचन देने के लिए किसी गांव में भेजें। लेकिन काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को प्रवचन देने के लिए नहीं भेजा। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं खुद ही गुरुदेव के पास जाकर उनसे कह दूं कि वह मुझे प्रवचन देने के लिए भेजें। उसने ऐसा ही किया और वह महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। शिष्य बोला, गुरुदेव, मुझे इस मठ में शिक्षा प्राप्त करते हुए काफी समय हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूं अब आप मुझे प्रवचन देने के लिए गांव में भेज दें। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, शिष्य, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, इसलिए तुम कुछ वक्त और प्रतीक्षा करो। शिष्य बोला, गुरुजी, और कितनी प्रतीक्षा करूं? मुझे इस मठ में आए हुए सालों साल गुजर चुके हैं। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन अभी तुम्हारा ज्ञानवर्धन नहीं हुआ है। यह सुनते ही शिष्य को क्रोध आ गया और वह बोला, मैं तो आपसे ही ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। इसका यह अर्थ हुआ कि आप मुझे ज्ञान देने में सक्षम नहीं हो पाए हो, इसलिए ही मुझे इतने सालों तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। शिष्य की बात सुनते ही महात्मा गौतम बुद्ध समझ गए कि अब इसे शब्दों के द्वारा समझाना उचित नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि अब किसी भी बात को ग्रहण नहीं करेगी। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें पास के एक गांव में प्रवचन देने के लिए भेज देता हूं। कल ही उधर जाओ और लोगों को ज्ञान बांटो और अपना अनुभव बताओ। ऐसा सुनते ही शिष्य खुश हो गया और वह अगले दिन सुबह महात्मा गौतम बुद्ध के बताए हुए गांव में प्रवचन देने के लिए चला गया। अगले दिन वह प्रवचन देकर महात्मा गौतम बुद्ध के पास लौटा। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, अरे, तुमने यह क्या हालत बना रखी है? शिष्य बोला, गुरुदेव, आपने यह मुझे कैसे गांव में भेज दिया? वहां तो किसी ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, उल्टा सबने मुझे मिलकर पीट दिया। कोई मुझे भिक्षा देने को भी तैयार नहीं था और जिन्होंने मुझे भिक्षा दी वह मुझे फेंक कर दी। उस गांव के लोग तो बड़े ही अज्ञानी और मूर्ख हैं। ऐसे अज्ञानी और मूर्ख लोगों के पास आपने मुझे क्यों भेजा? महात्मा गौतम बुद्ध बोले, पर यह तो तुम्हारी स्वयं की इच्छा थी कि तुम प्रवचन देने जाओ। शिष्य बोला, गुरुदेव, आप मुझे किसी और गांव में प्रवचन देने के लिए भेज दीजिए।
महात्मा गौतम बुद्ध बोले, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कल नहीं परसों भेजूंगा ताकि तुम्हारे घाव भर सके। और वैसे भी कल मैंने अपने एक और शिष्य को प्रवचन देने के लिए उसी गांव में भेजा है। जिस गांव में तुम गए थे, देखते हैं उसका अनुभव कैसा रहता है। ऐसा सुनकर शिष्य बोला, ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा। अब दूसरा शिष्य गांव में प्रवचन देने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध के पास आया। उसकी हालत भी पहले शिष्य की तरह थी। उसे भी उस गांव के लोगों ने पीट दिया था। उसे देखकर महात्मा गौतम बुद्ध बोले, शिष्य बताओ, कैसा रहा तुम्हारा अनुभव? जब महात्मा गौतम बुद्ध और दूसरे शिष्य की बातचीत चल रही थी, तब पहले वाला शिष्य भी वहीं मौजूद था। दूसरा शिष्य बोला, गुरुदेव, उस गांव के लोग तो बहुत भोले हैं, उन लोगों को ज्ञान की बहुत जरूरत है। वहां के लोगों ने मुझे भिक्षा तक नहीं दी, लेकिन जिन्होंने दी उन्होंने फेंक कर दी। मैं समझ चुका था कि वह लोग बहुत भोले हैं, इसलिए मैंने उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। उनके फेंके गए पैसों को देखकर मैंने क्रोध नहीं किया। तब उनके मन में एक प्रश्न उठा कि हमारे इतने तिरस्कार के बाद भी यह कैसे इतने संयम में है। धीरे धीरे उनका हृदय बदल रहा है। मुझे आशा है कि जब मैं दूसरी बार उस गांव में जाऊंगा तो कुछ और बदलाव उन लोगों में कर पाऊंगा। दूसरे शिष्य की बातें सुनकर पहले शिष्य को समझ आने लगा कि आखिर क्यों गुरुदेव मुझे प्रवचन देने के लिए नहीं भेज रहे थे। पहला शिष्य महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, गुरुदेव आप सही थे। मैं वह इंसान नहीं बन पाया हूँ जो लोगों को बदल पाऊं। अभी मेरे अंदर अहंकार है, जिसके कारण मैं लोगों को अज्ञानी समझता हूँ। सबसे बड़ा अज्ञानी तो मैं खुद हूँ। मेरे भीतर स्वयं को जानने की क्षमता नहीं है। मेरे अंदर ना धैर्य है, ना ही संयम है। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, शिष्य कभी भी कोई भी कार्य तुरंत सफल नहीं होता। लोगों को समझने के लिए पहले हमें उनसे सहानुभूति रखनी होगी। उनके द्वारा दिए गए कष्टों को भी झेलना पड़ेगा। सब कुछ हमेशा धीरे धीरे बदलता है, लेकिन उससे पहले जरूरी है मनुष्य का स्वयं बदलना। हर परिस्थिति में हमेशा अच्छे इंसान बने रहो। चीजें भले ही देर से सही हो, लेकिन होती जरूर है। महात्मा गौतम बुद्ध की बात सुनकर दोनों शिष्य ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा। एक ज्ञानी मनुष्य को हमेशा ही संयम से काम लेना चाहिए। यदि उसके भीतर संयम नहीं होगा तो वह किसी दूसरे को कभी भी ज्ञान नहीं दे सकता। यदि हम चाहते हैं कि हम किसी दूसरे को बदल पाए, उससे पहले जरूरी है कि हम स्वयं को बदलें।